नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये बन है, बर्गर के ऊपर जो होता है ये बन, इसको हमने ले लिया है। तो ये हमारे क्या है, बन। बन वो जो बर्गर के ऊपर लगाने ना, पाव, जिसे हम लोग, कुछ लोग पाव बोलते हैं, कुछ लोग बन, ये बन इंग्लिश में है। अब ये टिक्की ले लेते हैं। ये क्या है, टिक्की। आलू की टिक्की नहीं डालते हैं बर्गर में, डालते कि नहीं डालते हैं। ये क्या है, आलू की टिक्की, समझ गए। और ये हम ले लेते हैं चीज। ये सब क्या है, चीज के जो पीस होते हैं, चीज के पीस। तो ये क्या हो गया, चीज हो गया। तो 1 प्लस 1 आलू की टिक्की है ना, और प्लस चीज बन के क्या बनेगा, एक बर्गर बनेगा। एक बर्गर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये हमारी रिएक्शन हुई कि एक बन को लेकर, एक आलू टिक्की और एक चीज को लेकर हमारा क्या बना, एक बर्गर बना। तो यहाँ पे कितने हैं चीज और कितने हैं बर्गर। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या है, बन है, और 4 हमारी क्या है, आलू की टिक्की है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारी क्या है, चीज है। 9 हमारी चीज है। तो देखिए इसमें से कितनी आलू की, कितने मतलब बर्गर बन सकते हैं। तो कितने बर्गर बन सकते हैं, देखिए इसके साथ ये मिलेगा और ये चीज बनेगा, है ना। तो एक बर्गर बना, एक बर्गर बना। यहाँ पे कितना ना, एक ये लिया, एक इससे मिला, तो कितना ना, 2 बर्गर, है ना, 2 बर्गर। यहाँ से मतलब फिर कितने बनेंगे, 3 बर्गर। तो टोटल आलू की टिक्की कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब कितने बनेंगे, 4 बर्गर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कितने बर्गर बनेंगे, 4 बर्गर। तो ये जो ये आलू की टिक्की है, ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो एक्सेस रिएक्टेंट है, जो ज्यादा है, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें एक बचेगा, एक बन बचेगा। और यहाँ पे कितने बचेंगे, जब ये 4 यूज हो जाएंगे तो इसमें कितने बचेंगे, 5 चीज बचेंगे। तो ये जो 5 चीज और एक बन है, ये हमारा क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। ये हमारा क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। और ये हमारी आलू की टिक्की क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसी तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट बनता है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको और भी पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इतना आपको समझ आया ना। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, whenever the reactant are in non-stoichiometric amount then always found limiting reactant. The limiting reactant is the reactant which is consumed completely in a reaction. The amount of product is always decided by limiting reactant. ये सारे पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए। इसका नाम लिखेंगे मेथड टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम बात करेंगे मेथड टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टेप 1 है राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इफ इट इज नॉट गिवन। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। सेकेंड है स्टेप 2, राइट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड फाइंड मोल रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट मोल। तो मोल रेशियो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टेप 3 है द रिएक्टेंट हैविंग मिनिमम रेशियो इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय दिस रिएक्टेंट। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 है तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, बैलेंस होगा। तो पहले हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये हमारा कितना है, 2 मोल्स है, और ये कितना है, 4 मोल्स है। तो इसका मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 4/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। तो 2/3 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 8/3 मोल्स आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई।
अभी हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ये N2 है प्लस H2 है प्लस NS3। तो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ये बैलेंस। ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है एक्सेस है। ये क्या है हमारा एक्सेस है। तो इसको क्या करेंगे इनिशियली आपको कितना है, इनिशियली कितना है यहाँ पे 10 मोल्स है, कितना है 10 मोल्स, और ये इसका कितना है 60 मोल्स, इसका कितना है 60 मोल्स है, और इसका कितना है हमारा इसका हमको निकालना है। तो मोल रेशियो पहले निकाल लेते हैं। मोल रेशियो तो 10/1 इसको कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 60/2 60 कितना है 3 इसको कितना आ जाएगा 20 मोल्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 मोल्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 30 मोल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 मोल्स आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो इसमें हम N2 ले लेते हैं, N2 प्लस इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं 3H2 ले लेते हैं, और ये कितना बनेगा 2NH3 बनेगा। ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इनिशियल हम निकालेंगे, इनिशियल ये हमारा कितना है 10 मोल्स है, और ये कितना है हमारा 60 मोल्स है, ठीक है। और T इक्वल टू T में कितना है, ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है 10 आ जाएगा, ठीक है। इधर समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 5a प्लस 3b से बनेगा 2c। ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इनिशियल लेंगे, तो इनिशियल में कितना है ये 25 मोल है, कितना है 25 मोल्स है, और ये कितना है 30 मोल्स है। तो t इक्वल टू टी टाइम में कितना हो जाएगा 25 माइनस 5x 30 माइनस 3x, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 25 माइनस 5x इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो राइट डाउन कर लीजिए। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? तो राइट डाउन कर लीजिए। अब सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन ऑफ एल्काइल मेटल विद O2 होगा, तो क्या होगा इसका, पहले हम क्या लिखेंगे M प्लस O2 से क्या बनेगा हमारा M2O बनेगा। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4M प्लस O2 से क्या बनेगा 2M2 बनेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक और, जैसे Na प्लस O2 से करेंगे तो क्या बनेगा N2O बनेगा, Na2O बनेगा। तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्काइल मेटल M विद Cl करेंगे तो कितना आ जाएगा M प्लस Cl से करेंगे तो कितना आ जाएगा MCl आ जाएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे, या Cl2 तो कितना आ जाएगा MCl आएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब रिएक्शन ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल M विद ऑक्सीजन से करेंगे तो कितना आ जाएगा M, कितना आ जाएगा M प्लस कितना आ जाएगा Cl2, तो क्या बनेगा MCl बनेगा। तो इसको नहीं किससे कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन से कर रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा O आ जाएगा। तो O2 से है तो यहाँ O2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा MO आ जाएगा, कितना आ जाएगा MO। तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे कितना लग जाएगा 2 लग जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब है रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल M विद क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है M प्लस Cl2 से क्या बनेगा MCl2 बनेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको।
तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपकी, बैलेंस है। तो क्या बनेगा, रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल से जब विद क्लोरीन करेंगे तो M + Cl2 से क्या बनेगा, MCl2। ये देखिए बैलेंस इक्वेशन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइट डाउन के लीजिए, इसका क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम Li reacts with 30 grams O2 to produce Li2O. Find Li2O product. Also find the weight in gram of the excess reactant left after the reaction. तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन कर लेते हैं। Li + O2 से क्या बनेगा, Li2O बनेगा। तो बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की। ये कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया है, और ये कितना दिया है, 30 ग्राम आपको दिया है। तो ये मोल्स इसके क्या हो जाएंगे, 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 30/32 मोल्स हो जाएगा। अब मोल रेशियो निकालेंगे, तो मोल रेशियो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। मोल रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/7 × 4। तो कितना आ जाएगा, 20/28 आ जाएगा। तो इनिशियल पहले निकालते हैं, 4Li + O2 से क्या बनेगा, 2Li2O बनेगा। ये हम इनिशियल निकालेंगे, क्या इनिशियल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20/7 और 30/32 आ जाएगा, है ना, 32 आ जाएगा। तो T = कितना आ जाएगा, 20/7 - 4x = 0 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 30/32 - x, और इसका कितना आ जाएगा, 2 × 20/28 = कितना आ जाएगा, 10/7 मोल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10/7 मोल्स है, 10/7 मोल्स है। तो इसका जो कितना निकलेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30/32 - 20/28। तो 10/7 = क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x क्या है, x = कितना हो जाएगा हमारा, x = हमारा कितना आया है, 20/28 आया है। तो वेट ऑफ Li2O = कितना हो जाएगा, 300 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 ग्राम। ठीक है, पहले इतना राइट डाउन करिए। इसके बाद हम वेट ऑफ O2 लेफ्ट निकालेंगे, पहले इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। तो वेट ऑफ Li2O कितना आ गया है, 300/7 ग्राम। कितना है, 300/7 ग्राम है। अगर आपको फिर भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये पता चला ना कि ये वेट ऑफ Li2 कैसे निकला है, जो हमने 10/7 निकाला है। x हमारा कितना गिवन था, 20/28 गिवन था। तो 20/28 था, तो हमारा x गिवन था 10/7 = क्या हो गया, वेट इन ग्राम अपॉन 30 हो गया। तो वेट ऑफ Li2 कितना निकल गया, 300 ग्राम अपॉन 7। ये हमारा क्या निकला, वेट ऑफ Li2। अब O2 निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ O2 क्या निकलेगा, वेट ऑफ O2 लेफ्ट पूछा है ना, तो कितना निकलेगा, 30/32 - 20/28 इंटू कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 50/7 ग्राम। एक नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा। इफ एनी रिएक्टेंट, if any reactant is present in excess amount, then it can be never be limiting रिएक्टेंट। बस समझ में आ गई, तो राइट डाउन कर लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.03 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट to produce silver chloride. According to following reaction, find the mass of AgCl produced in gram. Given atomic weight of Ag is equal to कितना है 108 है और क्लोरीन का कितना है 35.5 है। तो हमारा पहले कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है CaCl2, ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कि कितना दिया गया है 0.03 दिया गया है। अब AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा क्या है एक्सेस में, क्या है एक्सेस में। इससे क्या बनेगा हमारा AgCl प्लस क्या निकलेगा, प्लस कितना है CaNO3 का होल ट्वाइस। समझ में आ रही बात, CaNO3 का, रुक जाए थोड़ा, कितना है प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस, दिखा आपको NO3 का होल ट्वाइस, ये NO3 है 3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो इससे तो ये हमको क्या करना है, पहले बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये कितना हमारा निकलेगा 0.06 मोल्स है, 0.06 मोल्स। तो 0.06 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 143.5। तो वेट इन ग्राम ऑफ AgCl इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.61 ग्राम। यही आपका आंसर है। तो देखिए कितना आसान है करने का, बस आप स्टेप रखते जाइए, क्वेश्चन आराम से निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो राइट डाउन कर लीजिए।